दोस्तों दिल्ली से 4300 किलोमीटर दूर इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा है, लेकिन इसकी राख दिल्ली तक पहुंची है। 23 नवंबर 2025 को इथियोपिया के अफार इलाके में हाईली गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यानी कि वोल्केनिक eruption हुआ। ये ज्वालामुखी इतने सालों से सोया हुआ था, लेकिन अब इसने आसमान में 14 किलोमीटर ऊंची राख की चादर बिछा दी है। कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखाते चलेंगे। लेकिन इसके अचानक फटने की वजह क्या है, नुकसान क्या हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों हाईली गुबी एक शील्ड ज्वालामुखी है जो कि इथियोपिया के अफार इलाके में है। अफार क्षेत्र को पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली का हिस्सा है। यहाँ पर पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो लगातार अलग होती रहती हैं। 23 नवंबर 2025 को भारत के समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे ये ज्वालामुखी फटता है। राख का गुबार समुद्र तल से 14 किलोमीटर ऊपर चला जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 12,000 साल में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है एक्टिव होने का। सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस की भारी मात्रा है। इसके 4300 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल करने की भी बड़ी वजह है। राख इतनी दूर पहुंचने की मेन वजह यह है कि यह वायुमंडलीय हवाओं की जेट स्ट्रीम की वजह से इतनी दूर तक पहुंचा है। आसान भाषा में बताएं तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे राख बारीक कणों जैसे कि कांच और चट्टान के टुकड़े के रूप में निकलती है। ये 14 किलोमीटर जितनी ऊंची हो जाती है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि जो ऊपरी वायुमंडल है उसमें पहुंच जाती है। यहाँ पर जेट स्ट्रीम नाम की हवाएं चलती हैं। 100 से 130 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार होती है इन हवाओं की, और जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती रहती हैं, और इसी वजह से ये इतनी दूर तक ट्रैवल भी कर पाया है। 23 नवंबर को राख लाल सागर पार करके यमन, ओमान पहुंची, फिर अरब प्रायद्वीप से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान में घुसी। 24 नवंबर की रात 11 बजे तक ये दिल्ली पर छा गई। सैटेलाइट मैप जैसे कि टूलूज वैग से पता चला है कि ये 15,000 से 45,000 फीट ऊंचाई पर बह रही है। अगर हवाएं ना होती तो राख बस 50 से 100 किलोमीटर दूर जाकर गिरती, लेकिन हवाओं की वजह से ये इतना लंबा ट्रैवल करके आई है। ज्वालामुखी फटने से पहले एर्ताले के नीचे 50 किलोमीटर लंबी मैग्मा की दीवार, जिसे मैग्मा डैम भी कहा जाता है, वो टूट गया था। इससे घंटों पहले 4.7 रिक्टर स्केल का भूकंप भी आया था। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट में सुपर प्लूम यानी कि गर्म मैग्मा का विशाल गुबार का दबाव बढ़ रहा था, जो कि प्लेटों के अलग होने से पैदा होता है। ये रिफ्ट वैली अफ्रीकी महाद्वीप को 2 भागों में बांटने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। स्थानीय प्रभाव की अगर बात करें तो राख पास के गांव अफेद्रा पर गिरी है। कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन चरवाहों को चिंता है कि राख से चारागाह खराब हो जाएंगे और पशु बीमार पड़ जाएंगे। राख लाल सागर पार करके यमन और ओमान की ओर बढ़ी, फिर पूर्व की ओर पाकिस्तान, उत्तरी भारत और फिर चाइना तक पहुंची है। भारत में कई उड़ानें रद्द हुई हैं, जैसे कि एयर इंडिया की मुंबई हैदराबाद और इंडिगो की कन्नूर अबुधाबी फ्लाइट